स्पिरिट का फर्स्ट पोस्टर एक नॉर्मल पोस्टर नहीं था, वो एक्चुअली पूरी कहानी का ब्लूप्रिंट था। और अगर आपको लगता है कि प्रभास हाथ में सिर्फ एक ड्रिंक पकड़ के खड़ा हुआ है तो भाई आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दी है, क्योंकि उस एक बॉटल के अंदर स्पिरिट की पूरी दुनिया छुपी हुई है। इंटरनेशनल एंगल, स्मगलिंग, गैंग वार और प्रभास का सबसे डार्क कॉप अवतार। आज मैं आपको स्पिरिट के पोस्टर की लाइन बाय लाइन डिकोड करूंगा और भाई एंड तक आते आते आप भी मान जाओगे, ये मूवी कबीर सिंह या एनिमल जैसी नहीं है, ये वांगा का नेक्स्ट लेवल जंप है। जब स्पिरिट अनाउंस हुई थी तब मैंने एक बात बोली थी कि संदीप रेड्डी वांगा हर फिल्म में प्यार का एंगल चेंज करता है। अगर हम कबीर सिंह मूवी की बात करें तो लड़की के लिए ऑब्सेसिव लव हमको उसमें देखने को मिला था। एनिमल की बात करें तो बाप के लिए डिस्ट्रक्टिव लव हमको देखने को मिला था। दोनों मूवी ग्राउंडेड इमोशन पे बेस्ड हैं, पर्सनली और इंटीमेट और क्लोज्ड वर्ल्ड। लेकिन स्पिरिट का नाम ही बता देता है कि ये कहानी जमीन पे नहीं रुकने वाली है। और जब पता चला कि प्रभास एक कॉप का रोल प्ले कर रहे हैं तो कंफर्म हो गया, ये प्यार अब इंसान से नहीं है, ये प्यार कंट्री के साथ होने वाला है। अब आते हैं स्पिरिट के फर्स्ट पोस्टर पर। फर्स्ट ग्लैंस में हमें क्या दिखता है? प्रभास के रफ हेयर, डार्क ग्लासेस और सिगरेट जलाती तृप्ति और प्रभास की बैंडेज्ड बैक। लोग यहीं तक सीमित रह गए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही थी कि प्रभास के हाथ में जो ड्रिंक है, सबको लगा बस एक ग्लास है। नहीं भाई, वो ग्लास नहीं, एक बॉटल है। और वहीं से शुरू होता है स्पिरिट का असली गेम। वो बॉटल कोई रैंडम प्रॉप नहीं है, उसका नाम है रोकू जिन, जापानीज क्राफ्टेड जिन। पोस्टर में क्लियरली लिखा होता है कि जापानीज क्राफ्टेड। अब याद करो वांगा हर स्पिरिट पोस्टर के नीचे क्या लिखते आए हैं। 8 लैंग्वेजेस रिलीज, हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ प्लस जापानीज, कोरियन और मैड्रिन। तब सब बोले कि भाई मार्केटिंग गिमिक होगा, लेकिन नहीं, ये बॉटल प्रूफ है कि जापानीज एंगल स्टोरी का हिस्सा है। अब रिपोर्ट याद करो, स्पिरिट के बारे में जो लीक आए थे, नार्कोटिक्स, स्मगलिंग और गैंग नेटवर्क, इंटरनेशनल क्राइम। अब उसे उन पीसेस को कनेक्ट करो, जापानीज लिकर, इलीगल इंपोर्ट, इंडियन मार्केट और कॉप वर्सेस सिंडिकेट। मेरी सिंपल सी थ्योरी है कि जापानीज अल्कोहल स्मगलिंग रैकेट इंडिया में एंटर करेगा और प्रभास का कैरेक्टर उसका शिकार करेगा। इसी फाइट में ब्रूटल एक्शन होता है और प्रभास इंजर्ड हो जाएगा, इसलिए उसकी बैक डैमेज हमें दिखी है। और यहीं से आता है इंटरवल सीन। रिमेंबर एक ओल्ड रिपोर्ट जो आई थी, वांगा ने स्पिरिट का इंटरवल सबसे पहले शूट किया था। अब समझ आया क्यों। स्मगलिंग बस्ट, मैसिव फाइट और ब्लड, केओस और डिस्ट्रक्शन। और फिर एक ट्विस्ट, प्रभास उस स्मगल्ड ड्रिंक को खुद पी रहा है। यस, यहीं से कैरेक्टर ग्रे हो जाता है। कॉप जो लॉ फॉलो करता है लेकिन सिस्टम को समझने के लिए उसका हिस्सा भी बन जाता है। दिस इज प्योर वांगा। अब लास्ट पजल, जापानीज समझ आ गया, लेकिन कोरियन और मैड्रिन क्यों? कोरियन सिनेमा का मतलब होता है कि गैंग लीडर, माफिया, क्राइम सिंडिकेट। तो हो सकता है कि कोरियन गैंग बॉसेस, चाइनीज नेटवर्क और ग्लोबल स्मगलिंग रिंग हो सकती है। इसलिए स्पिरिट सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, ये वांगा का इंटरनेशनल क्राइम यूनिवर्स है। इसलिए मैं कह रहा हूँ स्पिरिट का फर्स्ट पोस्टर नहीं था, वो टीजर था। स्टोरी हिंट, कैरेक्टर डेप्थ और इंटरनेशनल स्केल और डार्क मोरालिटी। संदीप रेड्डी वांगा ग्राउंड वर्ल्ड से बाहर निकल चुका है और प्रभास के साथ अब वो तबाही मचाने वाला है।